नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके पास में कोई प्रॉपर्टी होती है और आपने उसे रेंट पर दिया हुआ है तो कितने साल बाद किराएदार प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मेनी ईयर्स लेटर द टेनेंट विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। भारत में टेनेंसी का मुद्दा सदियों पुराना है। अक्सर मकान मालिक और किराएदारों के बीच में अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के विवाद खड़े हो जाते हैं और कई बार तो यह देखा गया है कि व्यक्ति वर्षों तक किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा जमाए बना रहता है, फिर दावा करता है कि वह अब उस संपत्ति का मालिक बन गया। तो इस प्रकार के मामलों में भारतीय न्यायपालिका विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला अभी हाल ही में इस विषय में आया है, जिसमें यह तय किया गया है कि कितने वर्षों के बाद में कोई किराएदार संपत्ति का मालिक बन सकता है और किन परिस्थितियों में वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किराएदारी और कब्जे में दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि किराएदार होना या कब्जेदार यानी पजेसर होना दोनों अलग अलग कानूनी स्थितियां हैं। किराएदार अर्थात टेनेंट एक वैधानिक समझौते के तहत में किराया दे करके संपत्ति का उपयोग करता है और कब्जेदार क्या होता है, पजेसर क्या होता है कि वह व्यक्ति जो बिना स्वामित्व के किसी दूसरे की संपत्ति पर लंबे समय तक अनऑथराइज तरीके से कब्जा करके रहता है। तो भारत में बहुत से लोग तो यह मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी के मकान में रहता है तो वह उसका मालिक बन जाता है, लेकिन क्या यह सच है? जवाब है यह शर्तों पर निर्भर करता है। तो कानून में एडवर्स पोजेशन का क्या प्रोविजन है? एडवर्स पोजेशन यानी कि विरोधात्मक कब्जा भारतीय कानून में एक विवादास्पद लेकिन मान्य अवधारणा है। भारतीय सीमा अधिनियम 1908, द लिमिटेशन एक्ट 1908 और बाद में लागू हुए लिमिटेशन एक्ट 1963 में यह प्रोविजन दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 12 वर्षों तक किसी संपत्ति पर बिना किसी स्वीकृति के और मालिक के अधिकार को चुनौती देते हुए कब्जा बनाए रखता है तो वह संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कुछ अहम बिंदु भी हैं। यह जो नियम है सामान्य कब्जाधारी पर लागू होता है, किराएदारी पर लागू नहीं होता। किराएदार तो पहले से ही मालिक की परमिशन से वहां रह रहा होता है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक निर्णय है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी किराएदार भले ही वह वहां कितने ही वर्षों से संपत्ति में रह रहा हो, मालिक की अनुमति से रह रहा हो, इसलिए वह कभी भी एडवर्स पोजेसर का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपने किराएदार के रूप को नकार करके खुद को अतिक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत ना करे। कि उसे प्रस्तुत करना होगा कि पहले उसने कब्जा कर रखा है। और यह वर्डिक्ट खास तौर में साल 2022 में आया था जब एक व्यक्ति ने अदालत में यह दावा किया था कि वह पिछले 30 सालों से एक ही संपत्ति में रह रहा है, इसलिए अब वह उस संपत्ति का मालिक हो गया। तो कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि किराएदारी का स्वभाव स्वीकृत होता है, एक्सेप्टेबल होता है और स्वीकृत कब्जा कभी भी विरोधात्मक कब्जा नहीं माना जा सकता। अब हम मालिक और किराएदार के अधिकारों के बारे में जानेंगे कि मकान मालिक के क्या अधिकार होते हैं। मकान मालिक का अधिकार होता है कि टाइम टू टाइम अपना किराया मांगना, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किराएदारी को समाप्त कर सकता है, किराएदार द्वारा नुकसान होने पर उससे क्षतिपूर्ति करा सकता है, किराएदारी समाप्त होने पर अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है। अब किराएदार के क्या अधिकार होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार या एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार संपत्ति का उपयोग करना या किराया देने पर ही उसमें रहने का वैध अधिकार प्राप्त करना, मालिक द्वारा जबरन निकाले जाने से कोर्ट का संरक्षण लेना। लेकिन अगर कोई किराएदार लंबे समय तक किराया देना बंद कर देता है और खुद को मालिक समझने लगता है तब मामला गंभीर हो जाता है और वह कोर्ट में चला जाता है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है वह क्या विश्वासघात है किराएदार का द्वारा कब्जा जमाना?
सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में टिप्पणी है कि किराएदार द्वारा कब्जा जमाना विश्वासघात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किराएदार के द्वारा स्वामित्व का दावा करना विश्वासघात अर्थात ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समान है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के समान है। कोर्ट ने इस बारे में प्रमुख टिप्पणियां करी हैं कि किराएदारी का जो एग्रीमेंट होता है वो है उसे अनुमति प्राप्त होता है और विश्वास पर आधारित होता है। यदि किराएदार स्वीकृति की सीमा को पार कर जाता है और खुद को मालिक समझने लगता है तो वह अवैध कब्जाधारी बन जाता है, लेकिन केवल समय बिताने से ही वह कोई मालिक नहीं बन जाता है। तो 12 वर्ष वाली सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है या उस पर कोई छूट दी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल 12 वर्षों तक रहने से कोई किराएदार मालिक नहीं बन जाता है। एडवर्स पोजेशन तभी मान्य है जब वह कब्जा विरोध में हो, मालिक को कब्जे का पता हो, लगातार और बिना बाधा के कब्जा बना रहे और किराएदारी को कोई वैध अनुबंध ना हो। और जो लगातार और बिना बाधा के यदि कब्जा बना रहता है तो वह हो। बाधा यहाँ पर यह है यदि वह कोर्ट में चला जाता है तो यह क्लॉज भी नहीं आ पाती है। तो किराएदार को कब संपत्ति मिल सकती है? ऐसे कुछ लीगल रास्ते हैं जब किराएदार को संपत्ति का स्वामित्व मिल सकता है। जैसे मकान मालिक हुआ वह स्वयं ही उस संपत्ति को किराएदार को बेच दे, विल या वसीयत के जरिए मकान मालिक अपनी संपत्ति किराएदार को दे दे, गिफ्ट डीड या सेल डीड के माध्यम से उसके नाम में कर दे। इन तीनों में लीगल प्रोसेस होता है। किसी भी स्थिति में सिर्फ कब्जा करके ही मालिक नहीं बना जा सकता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी हम जान लेते हैं। कई बार क्या हुआ है कि निचली अदालतों ने किराएदार के पक्ष में निर्णय दे दिए और यदि दस्तावेज स्पष्ट हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि किराएदार के अधिकार सीमित होते हैं और समय सीमा बीत जाने मात्र से ही मालिकाना हक नहीं बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट सर्वमान्य होता है। तो संपत्ति के विवादों से कैसे बचा जाए? मकान मालिक को सलाह दी गई है कि किराएदारी अनुबंध को रजिस्टर करा लें, किराया समय पर लें, रसीद दे दें, समय समय पर लिखित सहमति ले लें, संपत्ति का निरीक्षण भी करें और किराएदार को क्या अधिकार दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार या एग्रीमेंट के अनुसार ही संपत्ति को यूटिलाइज करें, संपत्ति पर दावा ना करें, समय पर किराया दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी किराएदार कितने भी वर्षों तक संपत्ति में क्यों ना रहे वह उस पर मालिकाना हक कभी भी नहीं जमा सकता जब तक वह कानूनी रूप से स्वीकृत ना हो। यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग है, चेतावनी है जो यह सोचते हैं कि मैंने उस प्रॉपर्टी पर समय बिता दिया तो मैं मालिक बन जाऊंगा। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 12 साल से अधिक कब्जा जरूरी नहीं है कि मालिकाना हक आपको दे दे। किराएदार होना और कब्जा जमाना दोनों अलग अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी दावे को खारिज करता है जो कि विश्वासघात के आधार पर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।